हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टॉप 10 सोलर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वो है फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोवोल्टिक सेल ऑफ सोलर सेल कन्वर्ट। मतलब जो आपका जो सोलर सेल है, आपका घर का बगल में जो सोलर पैनल है, वो जो सोलर सेल है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थर्मल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर रेडिएशन इंटू थर्मल एनर्जी, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है सोलर रेडिएशन इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग को जो सोलर सेल है, सोलर सेल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटू डायरेक्ट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपका जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली कम्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम लोगों को सोलर जो सेल है वो उसमें हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच लीजिए आपका जो सोलर पैनल है उसमें छोटा छोटा जो सोलर सेल है, तो उसका जो वोल्टेज जनरेट होगा, हर एक जो सेल में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका वैल्यू क्या है? मतलब वोल्टेज ऑफ द सिंगल सोलर सेल इज, मतलब यहाँ पे आपका जो सिंगल सोलर जो सेल है उसका जो वोल्टेज है वो क्या है? तो वहाँ पे 0.2 है, 0.5 है, 1 है, 2 है। मतलब आपका जो हर एक जो सोलर सेल है उसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 0.5 वोल्ट जनरेट होगा। आपका सेल का साइज का जो छोटा है तो बड़ा है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। मतलब आपका जो वोल्टेज जनरेट होगा हर एक सोलर सेल में वो 0.5 है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो बी हो गया, 0.5 वोल्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द टर्म ऑफ फोटोवोल्टिक कम्स फ्रॉम, मतलब आपका जो सोलर जो फोटोवोल्टिक है, जो ये जो नेम है वो कहाँ से आया? मतलब यहाँ पे ऑप्शन है स्पेनिश, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है इंग्लिश। मतलब ऑप्शन जो ए है स्पेनिश से आया, ऑप्शन बी है ग्रीक से आया, ऑप्शन सी है जर्मन से आया, ऑप्शन डी है इंग्लिश से आया। मतलब ये जो सोलर का जो फोटोवोल्टिक का जो टर्म है वो क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है, मतलब ग्रीक से आया। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपके लिए? राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट रन लाइट इनटू द फोटोवोल्टिक सेल इज यूज्ड एज, मतलब व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट सन लाइट व्हेन द फोटोवोल्टिक सेल इज यूज्ड एज, मतलब फोटोवोल्टिक सेल में यूज किया जो सन से नहीं आ रहा है तो उसका हम लोगों को क्या बोलना है? फोटोडायोड है, फोटोवोल्टिक सेल है, फोटो डिटेक्टर है और फोटो ट्रांसमीटर है। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें देखिए जो फोटो डिटेक्टर है इसका काम क्या है? जो आपका जो फोटोवोल्टिक जो सेल है वो उसमें जो लाइट जो सन से नहीं आ रहा है वो डिटेक्ट करना है, मतलब ये फोटो डिटेक्टर हो गया। आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोलर मटेरियल्स इज, मतलब आपका जो वाइडली यूज होता है, जो वाइडली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर मटेरियल्स जो यूज होगा उसका क्या है? नेम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्सेनिक है, ऑप्शन बी कैडमियम है, ऑप्शन सी सिलिकॉन है, ऑप्शन डी क्या हो गया आपके लिए? स्टील हो गया। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होगा वो क्या हो गया आपका? स्टील, सिलिकॉन, कैडमियम, आर्सेनिक। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पता है सोलर जो मटेरियल है वो ज़्यादा को ज़्यादा सिलिकॉन से होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका सिलिकॉन। क्यों सिलिकॉन? सोलर का जो मटेरियल्स हम लोगों को चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सिलिकॉन होगा। तो ऑप्शन सी आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आउटपुट ऑफ द सोलर सेल इज द ऑफ ऑर्डर ऑफ, मतलब आपका जो सोलर सेल है, सोलर सेल का जो आउटपुट का जो ऑर्डर है वो क्या है? तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 वाट, सेकेंड ऑप्शन है 5 वाट, 10 ऑप्शन सी है 10 और डी है 20। मतलब सोलर सेल का जो ऑर्डर है वो हमेशा होता है 1 वाट से, मतलब 1 वाट से रेंज होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को राइट आंसर क्या देना है? वो 1 वाट हम लोग को देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द सैटेलाइट सोर्स ऑफ द एनर्जी, मतलब हम लोग को जब सैटेलाइट हम लोग को जो सेंड करना है तो उसके लिए हम लोग को जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होता है तो वो क्या हम लोग को चाहिए? ऑप्शन क्या है? वो क्रायोजेनिक स्टोरेज, ऑप्शन बी है बैटरी, तो ऑप्शन सी है स्टोरेज सेल, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। मतलब हम लोग को जब बैटरी जब यूज करना है तो उसमें आपका तो चार्ज करना पड़ेगा, तो बैटरी तो यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, और जो क्रायोजेनिक स्टोरेज वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को जो सैटेलाइट में जो एनर्जी जो हम लोग को चाहिए तो वो सोलर सेल से होते हैं। तो हम लोग को राइट आंसर हो गया, क्या हो गया आपके लिए? सोलर सेल हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इज
डैश इज द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मटेरियल्स ऑल्सो नोन एज सोलर ग्रेड सिलिकॉन। मतलब आपका जो सोलर ग्रेड का जो सिलिकॉन है तो उसका जो टाइप है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो क्या है। ऑप्शन हो गया क्रास्ड सिलिकॉन, ऑप्शन बी जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया, ऑप्शन सी है पाउडर्ड सिलिकॉन हो गया, ऑप्शन डी है सिलिकॉन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जो सोलर सेल हम लोगों को जो बनते हैं, सोलर सेल बनने के लिए हम लोगों को जो चाहिए, जो सिलिकॉन का जो टाइप चाहिए वो हमेशा रहता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होना चाहिए। मतलब हम लोग को जब सोलर सेल लेना है वो ऑलवेज द क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हम लोग को चूज करना है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोटोवोल्टिक डिवाइस इज इन द फॉर्म ऑफ द थिन फिल्म्स। मतलब डैश फोटोवोल्टिक डिवाइस, मतलब जो फोटोवोल्टिक जो लेना है वो थिन फिल्म का को टाइप क्या है। मतलब थिन फिल्म का डिफरेंट टाइप रहते हैं। तो थिन फिल्म मतलब वो इसका जो प्लेट है वो थिन रहता है लाइक द एक्स-रे शीट। तो इसका जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोग को क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे है कैडमियम टेलुराइड, ऑप्शन बी है कैडमियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है द कैडमियम सल्फाइड, ऑप्शन डी है कैडमियम सल्फेट। मतलब हम लोग को जो सोलर सेल में जो लेना है, मतलब थिन फिल्म जब हम लोग को प्रिपेयर करना है तो उसका जो टाइप हो गया वो ऑप्शन ए हो गया कैडमियम टेलुराइड। तो राइट आंसर हो गया आपका कैडमियम टेलुराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर टू। मतलब आपका जो जब मॉड्यूल कनेक्ट करना है, मॉड्यूल क्या है आपका जो डिफरेंट मॉड्यूल है, तो उसमें जो हर एक जो मॉड्यूल है उसमें जो सोलर सेल है 1 2 3 ऐसा करके जो सोलर सेल रहता है वो सोलर सेल जो कनेक्शन रहता है तो हमेशा क्या रहना चाहिए। मतलब आपका जो ये मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल, मतलब आपका जो मॉड्यूल रहता है तो मॉड्यूल में जो सोलर जो सेल का जो कनेक्शन रहता है वो सेल का कनेक्शन कैसा रहता है, सीरीज में रहता है, पैरेलल में रहता है और सीरीज पैरेलल में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल, पैरेलल अरेंजमेंट सोलर सेल, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल, नन ऑफ द अबव। मतलब आपका जो मॉड्यूल का जो सोलर सेल रहता है तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है। मतलब हर एक सेल में 0.5 का वोल्टेज मिलता है। तो इसलिए हम लोग जब 0.5 करके जब ऐड करेंगे तो हर एक पैनल में हम लोग को 12 ओम मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जो सोलर जो सेल है तो उसको हम लोग क्या सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो राइट आंसर हो गया आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ द सोलर सेल्स। मतलब हम लोग को जो पैनल है, पैनल में जो कनेक्शन करना है सोलर सेल का वो सीरीज में कनेक्शन हमेशा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल इज अबाउट। मतलब आपका जो सोलर जो सेल है उसका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हम लोगों को क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60% है। मतलब जो सोलर जो सेल है, सेल का जो एफिशिएंसी रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका तो 60% 40% नहीं होगा, तो ये 15 भी हो सकता है 25। मतलब हम लोग देखा हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है वो 22% होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 15%, तो हम लोग 50% से हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका 15%। मतलब आपका जो सोलर जो सेल है उसका जो एफिशिएंसी होगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 15%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो नेक्स्ट जो 11 क्वेश्चन है वो हम लोग जो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को भी जो चैनल है उसमें जो बेल आइकन है बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो आप जो हम लोग जो 11 और 10 जो क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसमें किसी का कुछ डाउट है तो कुछ क्वेश्चन है तो इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग तुरंत वो कमेंट को रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग को जो वीडियो है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद है और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।